look at you and it's easy to see. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। तो इस वाले वीडियो में आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज आई पार्टिसिपेटेड इन नेक्स्ट टॉपर्स ओलम्पियाड। इससे पहले मैंने किसी भी नेशनल ओलम्पियाड में नहीं पार्टिसिपेट किया है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे, लेकिन दिस इज़ जस्ट फॉर 49 रुपीज़। सो मैंने जैसे ही देखा था आई पार्टिसिपेटेड एंड जो प्राइजेज है लाइक ट्रॉफीज, हेडफोन्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यू कैन मीट दिगराज सर, प्रशांत भैया एंड शोभित भैया अगर तुम स्टेज 3 तक पहुँचते हो तब। एंड दिस इज़ लाइक इनसेन, सो आई एम रियली एक्साइटेड। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस भी करनी पड़ेगी। सो इस वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेबस देख रही थी जो कि अपने नेक्स्ट टॉपर्स के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। मैं उसको लिंक कर दूँगी ताकि तुम लोग देख पाओ। और हमारे ओलंपियाड में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आने वाले थे, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग। सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट होने वाला था जनरल नॉलेज, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैं बैठ गई थी मॉक टेस्ट देने, जो कि अपने नेक्स्ट टॉपर्स के ओलंपियाड वाले वेबसाइट पे अवेलेबल है। टेस्ट देने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग कैसी है। एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे जनरल साइंस के 2 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स मुझे पता ही नहीं थे, तो सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे उसमें करनी पड़ी। उसके बाद मैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, जिसकी वर्कशीट्स मैंने डाउनलोड की थी गूगल से। 2-3 वर्कशीट्स सॉल्व करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे वीक है एंड कौन से कॉन्सेप्ट्स पे तुम्हें बिल्डअप करने की ज़रूरत है। मैंने अराउंड 2.5 वर्कशीट सॉल्व की थी और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे प्रॉफिट लॉस एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर से दिखे थे और उसके कॉन्सेप्ट्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फार्मूला शीट बना रही थी जिसमें मैंने सारे फार्मूलेज लिख लिए थे। मैंने यूट्यूब पे जितने भी फार्मूलेज चाहिए होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के लिए वो सर्च किया था और उसके बाद जितने भी फार्मूलाज आए थे मैंने लिख लिया था। उसके बाद मैंने कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स वाले फार्मूलाज को सर्च किया था जिसमें मुझे स्पेसिफिकली प्रॉब्लम होती है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिट्स कन्वर्जन एक्सेट्रा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के लॉजिकल रीजनिंग वाले वर्कशीट्स को सर्च करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। 2 वर्कशीट्स अच्छे से करने के बाद मुझसे सारे क्वेश्चंस बनने लगे थे। जनरल नॉलेज में मैंने 5 डिफरेंट टाइप की वर्कशीट्स को प्रैक्टिस किया था। सबसे पहले मैंने अभी ओलंपिक्स वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। उसके बाद मैंने नेशनल और इंटरनेशनल के वर्कशीट्स को सॉल्व किया था। उसके बाद जितनी भी योजना और जितने भी स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है डेवलपमेंट को लेके, मैंने उन सब की वर्कशीट्स को सर्च किया था और कुछ न्यूज़ेस को भी रीड किया था ताकि मुझे पता चल क्या रहा है। और उसके बाद मैंने एक न्यूज़पेपर से भी बहुत सारे पॉइंट्स को नोट किया था। जनरल साइंस के लिए मैंने 3 अलग अलग वर्कशीट सॉल्व की थी। सबसे पहले मैंने बायोलॉजी की एक वर्कशीट सॉल्व की थी जो कि बहुत इजी थी। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री के ओलंपियाड से रिलेटेड वर्कशीट्स को सर्च किया था और जितने भी वर्कशीट्स आए थे उसमें से मैंने कुछ 2-3 को सॉल्व किया था और जो भी कॉन्सेप्ट्स मुझसे नहीं बन रहे थे मैंने उसको साइड में नोट भी कर लिया था ताकि बाद में मैं उससे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो देख पाऊँ। आई होप तुम्हें एक रफ आइडिया आ गया होगा कि कैसे हमें ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना है। एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग और नॉट।